रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया, पर तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट सही होगा। तुमको लग रहा हो कि अगर मुझे बिल्कुल टाइप वाइज एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिल जाए, जितना भी देखो 2009 से लेकर 2026 तक जितना भी पीवाईक्यूज है वो सब पीवाईक्यूज का 62 क्वेश्चन में हम बिल्कुल एक सेट ला रहे हैं। बस इस सेट को क्या करो तुम, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा पहले तुम वीडियो रोकना, रोक कर पहले तुम खुद ट्राई करो। अगर तुमसे वो बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम सीखने के लिए आए हो। नहीं बनता है उस वीडियो को तुम देख लेना यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन है, और उसके बाद फिर तुम उसे ट्राई करो, क्योंकि मैथ को सही करने का बस एक ही तरीका है, कॉन्सेप्ट सही, फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है रियल नंबर है। कॉन्सेप्ट सबको पता है, रियल नंबर मतलब रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर सब पता है। चलो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, हाँ पता है। प्रीवियस ईयर हम तुमको सवाल अभी करवाएंगे, एनसीईआरटी सीबीएसई, तुम आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा सब बुक का सवाल इस वीडियो को देखने के बाद बनना स्टार्ट हो जाएगा। 62 क्वेश्चन है, 7 से ज्यादा टॉपिक रहेगा, और 2009 से लेकर 2026 तक का सब क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हर साल सीबीएसई में के पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि प्रूफ करो √2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूफ होता है इस पर ध्यान देते हैं। कभी भी अगर प्रूफ का कोई सवाल आ जाए हमेशा उल्टा मान लो। तो मान लेते हैं क्या हम लोग, लेट मान लेते हैं √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर है। और जब रैशनल नंबर है तो √2 क्या होगा? तो सर रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा। और p और q यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे बड़ा बात है कि p और q जो होता है वो बिलोंग्स टू कोप्राइम नंबर होता है। कोप्राइम नंबर का मतलब जिसका HCF 1 है। चलो अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, ध्यान दो, यहां से गया तो √2q बराबर p। चलो देन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो इसको क्या करो, बस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, ठीक ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड्स, मान तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन इक्वेशन नंबर 1। तो बताओ क्या हो जाएगा, √2q इसका होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया p²। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, सबको पता है। तो √2 का स्क्वायर 2 आ गया, q² बराबर p²। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स p भी होता है। तो बस इसको तुम लैंग्वेज में लिख दो कि 2 डिवाइड्स p², ठीक है। तो 2 डिवाइड्स p होगा। जहां से कहानी खत्म होता है, मतलब जहां पे तुमको p दिखा चाहिए है, चाहे हम यहाँ देखो p/q माने थे, अगर तुम a/b मान रहे हो या अगर तुम्हें a दिखेगा उसी को तुम 2c मान लेना। क्यों? क्योंकि हमको √2 करना है। अगर √3 रहता तो 3c मानते, √5 रहता तो 5c मानते। तो बस लेट मान लो p बराबर क्या हो गया 2c। और ये क्या करो, जो p बराबर 2c है उसको तुम इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, ये मानो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें बस पुट कर दो, खत्म। तो बस हम क्या किए सर, पुट कर दिए p का वैल्यू 2c इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में जैसे पुट करोगे तो 2 हो गया q²। और जहां p है वहां p तो अब नहीं होगा, अब तो वो होगा 2c। तो ये क्या हो गया 2c का स्क्वायर। तो ये हो गया 2q², 2 का स्क्वायर 4 और c²। तो 2 से 4 बार में 2 कट गया, तो q² बराबर क्या आ गया 2c²। यहां भी बिल्कुल तुम वही एकदम सेम लैंग्वेज लिखोगे कि 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स q²। यहाँ होगा तुम यही एकदम सेम लैंग्वेज लिखोगे 2 डिवाइड्स q² है सर, तो 2 डिवाइड्स करेगा q को। अब तुम शुरू में देखना हम यहाँ पर रेड कलर से लिखे थे p और q कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का मतलब क्या होता है सर, जिसका HCF क्या है सर 1 है। तो यहाँ पर तो 2 ना कॉमन आ गया, बोले कैसे 2 कॉमन आ गया। अब ध्यान दीजिए सर, p जो है सर वो 2 से भी डिवाइड्स हो रहा है, और q जो है सर वो 2 से डिवाइड्स हो रहा है। तो दोनों में 2 भी तो कॉमन है, और HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया। तो मतलब जो हम लोग माने थे वो तो गलत हो गया, क्योंकि कोप्राइम नंबर मतलब HCF 1, पर इसका तो HCF 2 आ रहा है। तो बस एक लैंग्वेज लिख दो तुम यहाँ पर, आवर एजप्शन इज रॉन्ग। हम लोग का जो एजप्शन था वो गलत हो गया, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, गलत हो गया। हम लोग क्या माने थे, तो माने थे सर रैशनल नंबर, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, सो प्रूफ हो गया इट इज एन इरेशनल नंबर। सो लास्ट में क्या करो, यहाँ तो जगह नहीं है, सो हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। सो क्या हो गया, सो √2 इज एन इरेशनल
नंबर। हो गया प्रूफ, बस इतना तो आसान है। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले अब क्या बोलना चाहते हैं सर? सबसे पहले हम बोल रहे हैं ये क्वेश्चन दिखा, पहले तुम ट्राई करो रोक कर, और उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे। तो हम अभी तुमको एकदम जस्ट बोले थे कि जहां रूट टू था, तो जहां जहां हम रूट टू किए वहां वहां तुम रूट थ्री लिखोगे। ऑब्वियसली बात है। हम माने थे लेट, देखना लेट क्या माने थे, p बराबर टू सी, तो क्योंकि वो रूट टू था, यहाँ रूट थ्री है, तो तुम मानोगे लेट p बराबर थ्री सी, बस खत्म। वहां पे था उसका दो आ गया था, टू और टू, यहाँ पे थ्री और थ्री आ जाएगा कि थ्री डिवाइड्स पी तो थ्री डिवाइड्स क्यू। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो प्रूफ हो गया कि रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ रहे हो ना? तो बस इसको तुम क्या करो, घर पर करना, GPK घर पे करना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। एकदम सेम सर वही चीज है, यहाँ भी रूट टू इरेशनल नंबर दे दिया है। ठीक है सर, रूट टू एक इरेशनल नंबर दे दिया है, हमको प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। चलो सबसे पहले तो कभी भी अगर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कोई इरेशनल नंबर है, सबसे आसान होता है क्या कि हमेशा उल्टा मानो, कॉन्ट्राडिक्शन वाला। इरेशनल नंबर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, क्या सोचे सर, मान लेते हैं रैशनल नंबर। चलो तो लेट मान लेते हैं सर कि 5 प्लस 3 रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है। देखो चूंकि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 3 रूट टू बराबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। हाँ सर होगा। अब क्या करें, हमको पता है सर कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, कैसे भी करके एलएचएस तरफ तुम रूट टू छोड़ दो, बाकी सब तुम उधर भेज दो। तो चलिए सर 3 रूट टू इधर रहने देते हैं, ये क्या हो गया पी बाई क्यू, अब माइनस 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, रूट टू इधर रह गया, तो ये क्या हो गया पी बाई क्यू माइनस 5 और डिवाइड में 3 हो गया। अब तुम देखो बचपन से तुम पढ़े हो रूट टू क्या है, यहां दिया हुआ भी है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो मैं रूट टू क्या हो गया सर, रूट टू क्या हो गया, तो रूट टू मेरा हो गया इरेशनल नंबर। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। चलो इक्वल टू दिया था, ठीक है इक्वल टू लिखेंगे। अब तुम बताओ रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर डिवाइड रैशनल नंबर, कोई भी तुम एग्जांपल सेट करके देख लो, रैशनल में कुछ भी घटाओ उठाओ मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, इट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब तुम हमको बताओ कि रियल नंबर का दो बेटा है, एक है रैशनल नंबर एक है इरेशनल नंबर, क्या दोनों इक्वल होता है? नहीं होता है सर। तो आप कैसे इक्वल कर दिए, तो हम लोग जो माने थे वो तो गलत हो गया, नहीं इक्वल है। सो वही एक लैंग्वेज, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हम लोग का एजम्पशन गलत हो गया। सो इसलिए 5 प्लस 3 रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, तो बस एक लैंग्वेज लिख देना है। सो आवर हम लोग का जो भी एजम्पशन था, एजम्पशन ठीक है ना, इज रॉन्ग, गलत हो गया। सो इसलिए क्या हो गया, 5 प्लस 3 रूट टू एक इरेशनल नंबर हो गया, खत्म, प्रूव्ड। चलो देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले तुम खुद इसे ट्राई करो, आराम से पढ़ो, पढ़ाई पेशेंस करने का चीज है, ठीक है ना, पेशेंस से पढ़ाई करो, जल्दबाजी में नहीं। हम भी उड़ा सकते हैं लेकिन देख रहे हम कितना पेशेंस से बना रहे हैं। सो पेशेंस के साथ पढ़ो। प्रूफ करना है 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड बाई 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है सर, अगर रूट थ्री एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, आसान है बहुत ज्यादा। फिर वही सर मान लेते हैं 2 प्लस रूट थ्री और डिवाइड में 5 है, क्या हो गया सर, इरेशनल। गलत सर, यही तो प्रूफ करना है। लोडिंग लो है, हाँ चलो यही तो प्रूफ करना है, और जो प्रूफ करना रहता है वो तो हम लोग कभी मानते नहीं है, तो उल्टा मानना है। मान लेते हैं सर क्या है सर, रैशनल नंबर है। चलो अब रैशनल नंबर है भाई, तो तू पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा ही। हाँ, और इधर रूट थ्री को कैसे भी करके अकेले छोड़ देते हैं, इधर वाला सब उधर भेज देते हैं। तो ये देखो डिवाइड में है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में 5 हो गया, इधर ये प्लस में है मानिए, तो इधर जाके -2 हो गया मानिए। चलिए हाँ, तो देखिए सर ये हो गया सब रैशनल नंबर, क्या हो गया, रैशनल नंबर। और ये क्या हो गया सर, इरेशनल नंबर। अब क्या दोनों इक्वल होता है सर, बताइए इक्वल होता है? तो नहीं होता है सर, नहीं इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है। सो एक ही लैंग्वेज होगा। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, बहुत सिंपल सिंपल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, गलती हो गया। सो प्रूव्ड हो गया कि 2 प्लस रूट थ्री डिवाइड में 5 बराबर इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। चलो खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन बार बार बोर्ड में देता है, जो हर बच्चा इसमें फंसता है। अब क्या कर रहा है, दोनों पे दे दिया, रूट टू को भी प्लस रूट 5 दोनों तुमको प्रूव करना है क्या, इरेशनल नंबर।
चलिए सर पहले उल्टा मानते हैं, सर बोल रहा है इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए मान लेते हैं रैशनल नंबर। चलो आसान बात है, लेट मान लेते हैं। क्या मान रहे हैं सर? मानो ना जी, √2 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर मान लिए। चूंकि रैशनल नंबर होगा सर, तो ये तो पक्का पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ये भी लैंग्वेज लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है पेपर में। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कोप्राइम नंबर है, मतलब काट छाट के इतना छोटा कर दिया गया कि उसका एचसीएफ 1 होता है, मतलब सिंपल रेशियो में समझो, सिंपल फ्रैक्शन में। अब क्या करें साहब, अब यही बच्चा फंस जाता है। यहां पर तुमको पहले से पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, इधर भी स्क्वायर लेना है, इधर भी स्क्वायर लेना है। ये बात पे देखो सबसे बड़ा है, जब भी दोनों पर अगर रूट दे दिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, √2 प्लस √5 का भी होल स्क्वायर और पी बाई क्यू का भी होल स्क्वायर। बहुत अच्छा बात है। चलिए अब क्या किया सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे की है तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, इधर हो गया p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। √2 का स्क्वायर 2, √5 का स्क्वायर 5, ये कितना हो गया 2 √10 बराबर p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब देखो थोड़ा हम यहाँ कलर चेंज कर रहे हैं, क्यों? ध्यान देना, यहीं पे मेन बात है। कैसे भी करके √10 हमको पता है सर इरेशनल नंबर, इसको इधर रहने दो। तुम समझ रहे हो ना, मेन बात तुम समझो। हम लोग एलएचएस में कैसे भी करके एक इरेशनल नंबर को छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है? तो इधर कैसे भी करके इसको इधर लिखते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो। 5 + 2 7 हो गया, उधर गया तो -7 हो गया, इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो गया, इधर हम √10 को अकेले छोड़ दिए, इधर क्या आ गया p स्क्वायर आ गया बाई क्यू स्क्वायर आ गया, माइनस में सर 7 आ गया, हाँ, और डिवाइड में सर 2 आ गया। अब तुम बताओ √10 क्या है सर? तो √10 तो सर मेरे हिसाब से इरेशनल नंबर है सर। हाँ इरेशनल नंबर है, सबको बात पता है। और इक्वल हो गया, हाँ, और रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर डिवाइड रैशनल नंबर, इट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो पक्का सर ये तो रैशनल नंबर होगा सर। हाँ अच्छी बात है। तो क्या दोनों इक्वल होता है? कभी नहीं होता है सर। तो सो आवर रिजेप्शन इज रॉन्ग, इट इज एन इरेशनल नंबर। वो लास्ट में तो लैंग्वेज लिख दो। चलो अच्छी बात है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर भी एकदम क्वेश्चन सेम है, बस वहां नंबर दिया था √2 प्लस √5 या √7 कुछ भी दे रहा है, मतलब दोनों पर रूट है, बस ये समझना दोनों पर रूट है। उसी तरह यहाँ बोला कि p और q प्राइम नंबर है। एक चीज हमेशा ध्यान दो, प्राइम नंबर का अगर जो रूट होता है ना, वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तुम देख लो कोई भी प्राइम नंबर देख लो, जैसे 2 है, 2 का रूट इरेशनल नंबर, 3 है, 3 का रूट इरेशनल नंबर, 5 का रूट इरेशनल नंबर, 9 तो नहीं प्राइम नंबर, 11 का रूट इरेशनल नंबर, इट इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो बस वही बात है। तो यहाँ पे बोल दिया सर p और q, ठीक है, p और q प्राइम नंबर है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, p और q प्राइम नंबर है, हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर? प्रूफ करना है वो दोनों प्राइम नंबर का जो रूट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अभी ना यहाँ पे देखो पिछले वाले सवाल में हम क्या प्रूफ किए थे, तुम देखो √2, ये जो √2 था तो 2 प्राइम नंबर ना है, हाँ सर। √5 था तो 5 प्राइम नंबर ना है, तो इसको प्रूफ नहीं किए थे। एकदम वही चीज को यहाँ पे भी स्टेप लगाना, कुछ अलग नहीं करना। तुम क्या करो, √p प्लस √q को मान लो रैशनल नंबर, हमेशा उल्टा मानते हैं रैशनल नंबर। अब इसको जल्दी बनाते हैं तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, √p प्लस √q। अब हमको पता था कि जब दोनों पर रूट होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो ना जी, खत्म, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ क्या आ गया, p आ गया, q आ गया, प्लस 2 में pq आ गया, यहाँ p स्क्वायर हो गया, q स्क्वायर हो गया, लास्ट में √pq रहने देते हैं, यहाँ p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस p माइनस q डिवाइड में 2 हो गया। ये इरेशनल नंबर, ये हो गया सर रैशनल नंबर, दोनों इक्वल नहीं होता है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। बहुत आसान सवाल है। हाँ चलो, इसमें तो पहले से करके दे दिया, तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना पड़ेगा। तो बस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर p बाई क्यू मान लो, मतलब लेट मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म होगा। तो अब इसमें स्क्वायरिंग मत करना, क्यों? क्योंकि तुमको पहले से दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर p बाई क्यू हो गया। तो यहाँ पर √6 को अकेले छोड़ दो, तब p बाई क्यू -5 डिवाइड 2, बस लास्ट उपाय यही है सर, इरेशनल नंबर। तुम देखो पॉइंट देखो मैं कितना आराम से बना रहा हूँ, इरेशनल नंबर इक्वल हो गया,
रैशनल नंबर, चूंकि सर ये नहीं होता है, सो नहीं होता है तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज एन इरेशनल नंबर, खत्म। आगे बढ़ते 8वां नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा सोचना इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोल रहा है सर। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, मतलब हमको ऑप्शन में इरेशनल नंबर ढूंढना है, तब 5 तो रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन से गया, क्योंकि हमको इरेशनल नंबर चाहिए। √5 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √20 इरेशनल नंबर है। चलो ठीक है, सी नंबर उड़ा दिया। बाई विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई करें तो रैशनल नंबर आ जाए, मतलब √20 में हम ऐसा कौन सा इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करें कि मेरा ये रैशनल नंबर आ जाए। बहुत बच्चा जानता है क्या करता है, जल्दबाजी में ये ध्यान नहीं देता कि स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, बस सोचता है कि हमको कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है, रैशनल नंबर ला देना है, तो बस जानता है कि देखो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं √20 मल्टीप्लाई √20, मतलब जब दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई होता है ना, √20 मल्टीप्लाई √20 जब 20 होता है तो फटाफट मार देगा √20, लेकिन गलत भी हो सकते हैं। गलत है, बोले क्यों गलत है, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो भाई इससे भी तो स्मॉलेस्ट है, √2 है, √5 है, तो तुमको सोचना पड़ेगा। इसको जानता है कैसे क्वेश्चन बताया, हीट एंड ट्रायल मेथड से रख रख के सोचो। पहले सबसे छोटा √2 है, इसको रखो, तो तुम √20 में √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा √40, तो √40 क्या रैशनल नंबर है, नहीं है, तो ये भी गया आंसर। अब फिर इससे बड़ा √5 है, तो √5 को रखो, तो √20 में तुम √5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5 2 10, और फिर एक और जीरो, मतलब √100, और √100 क्या होता है 10, तो तुमको पता चल गया कि हमको क्वेश्चन में बोल रहा था √20, उसमें बोल रहा था कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, तो √5 तो आ गया √100, और √100 आ गया 10, और 10 क्या हो गया मेरा रैशनल नंबर। तो छोटा छोटा तो √5 है, होने के लिए तो ये भी है √20 भी, पर यहाँ स्मॉलेस्ट बोल रहा है, स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर √5। समझ आया, चलो आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p² का वैल्यू, ध्यान से देखना, p² का जो सर ये वैल्यू दिया है 32/50। बच्चा जानता है पेशेंस नहीं रखता है, तुरंत भर में आंसर बता देता है। कभी भी देखो मैथ बनाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, अपने बेसिक चीज को कभी मत छोड़ो। तुमको लग रहा है कि सर उसको काट छाट के हम छोटा कर सकते हैं, कर दो, समझा, उसको पहले उस सबसे पहले दिमाग में वो आना चाहिए। तो 32 और 50 ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25। हाँ, तो ये तुम ध्यान दो, तो p² मेरा वैल्यू क्या आ गया 16/25, अच्छी बात है। तो यहाँ से p का वैल्यू क्या आएगा, तो स्क्वायर है सर, उधर जाकर रूट होगा, तो 16/25, और जब स्क्वायर उधर जाकर रूट होता है तो प्लस और माइनस आता है, तो क्या हो गया प्लस और माइनस में 4/5। अब तुम ऑप्शन पे आओ, बोरा इरेशनल नंबर है, कौन है तुमको 4/5 इरेशनल नंबर लग रहा है, गलत है। बोरा रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर तो लग रहा है। अभी और देखते हैं, इंटीजर तो गिनती ना होता है जी, कि -1 0 1, मतलब तुम माइनस में गिनती करो 0 और 1 2 3 4 5 6 करेगा, वो हो गया। फ्रैक्शन में थोड़ी आता है इंटीजर, तो ये भी गया। होल नंबर, कौन एंगल से 0 तुमको मतलब होल नंबर लग रहा है, होल नंबर भी तो गिनती है एक तरह से, 0 1 2 3 4 सब ऑप्शन गया, तो जो बच गया रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब जो बच्चा इसको ये नहीं काटेगा 2 2 से, तो गया, तब बोले हमेशा बेसिक को पकड़ के चलो। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, एसेशन रीजन का सवाल है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √2 + √3 एक इरेशनल नंबर होता है। अभी प्रूफ कर दिए थे कि √2 + √5 इरेशनल नंबर है, तो ट्रू है, सही है। अकड़ा कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सोचो सोचो, एक चीज तुमको पता है, बहुत क्लियर करते, देखो कभी भी दो एक जैसा इंसान होता है ना भाई, वो नहीं पटता है, समझो। करने का मतलब मेरा समझो दिमाग खोपड़ी जो है बहुत गर्म वाला है, तुम्हारा भी खोपड़ी गर्म वाला है, हम दोनों में कभी पटेगा ही नहीं। अच्छा कब पटेगा, जब एक शांत एक गर्म है, तब समझो काम चल सकता है। क्योंकि देखो जब वो गर्म हो रहा है तो वो शांत हो जा रहा है, जब वो शांत हो रहा है तो वो गर्म हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके, और दोनों अगर गर्म हो गया तो समझो रिश्ता नहीं टिकेगा। उसी तरह बात है, जब बोल दिया 2 इरेशनल नंबर, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर जोड़ दिया, तब बड़ा इरेशनल नंबर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, ये दोनों का एक साथ रह सकता है, नहीं रह सकता है, तो ये तो चांस नहीं, मतलब कभी भी 2 इरेशनल नंबर आया ना, इरेशनल नंबर में सिर्फ ये लगता है, तो ये नहीं होता है बस। और बाकी में मत सोचना, ठीक ना, ये चीज। और नहीं तो फिर सबसे अच्छा क्या है, एग्जाम्पल सोचो सबसे अच्छा, तुम बस ये सोचो 2 इरेशनल नंबर, तो एक है सर √5, एक है सर √11, चलो ये दोनों को जोड़ दिए, तो ये भी तो इरेशनल है नंबर ना है, तो सर √5 भी एक इरेशनल नंबर, √11 भी एक इरेशनल नंबर, और दोनों जोड़ के मेरा जुटेगा ही नहीं सर। कौन इसको जोड़ के दिखा देगा, कोई भी हमको बता दो मैथ वाला आदमी को इसको जोड़ के दिखा देगा, नहीं जोड़ पाएगा, तो ये भी क्या आ गया इरेशनल नंबर। तब बच्चा यहाँ पे जल्दी जल्दी में क्या लिख देता है कि इरेशनल नंबर मतलब सही है, ट्रू है, लेकिन उल्टा भी तो तरीका से सोच के रखो कि अगर √5 लिए सर तो इरेशनल नंबर है,
माइनस इसी का तुम माइनस ले लो, ये प्लस रूट 5 है, तुम ले लो माइनस रूट 5, तब प्लस और माइनस कट गया तो क्या बचा सर, कुछ बचवे नहीं किया, जीरो। तो जीरो कौन एंगल से इरेशनल नंबर है, ये तो बन गया रैशनल नंबर। मतलब जब दो इरेशनल नंबर प्लस हो माइनस हो कुछ भी आ सकता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है, मे बी 50-50% चांस है। तो ये बोला ऑलवेज, हमेशा, हमेशा थोड़ी आता है, बोलता मे, तो ठीक था। तो भाई यहाँ पे नहीं है तो ये फॉल्स है, गलत है, ऑप्शन मिला लो, ए सही है, आर फॉल्स है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। बस ये देखने में लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, सब पीवाईक्यू में बताओ ऐसा ऐसा लेवल पे आता है पहला चैप्टर से। 6 मार्क्स है, 6-7 मार्क्स। नेहा जो है वो क्लेम की कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी इरेशनल नंबर, एक और दो के बीच में इरेशनल नंबर जो है कोई एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं एग्जिस्ट करता। अरे बच्चा से पढ़ के आए सर, एक और दो के बीच में इन्फानाइट रियल नंबर है, इन्फानाइट रियल नंबर है, 9th में ही पढ़ लिया था। और रियल नंबर का दो बेटा है, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। तब बताओ जब इन्फानाइट रियल नंबर है तो भाई रैशनल नंबर क्यों नहीं होगा, जिसका बाप अगर मान गया है तो बेटा नहीं मानेगा, बात समझो। तो वही बात है कि जब रियल नंबर इन्फानाइट होता है, जब दो नंबर तुम ये दो एक दो क्या बोला, हम बोले एक और 1.1 के बीच में इन्फानाइट रियल नंबर होता है, तो इन्फानाइट रैशनल नंबर तो होगा। तो बोलिए नेहा बोल रही है कि नहीं होता है, गजब लड़की है जी, नहीं होता है, बताओ, नहीं लगता पढ़ी लिखी है। रौनक एगो लड़का है बेचारा, वो क्लेम किया कि एक और दो के बीच में, एक और दो के बीच में ही √2 होता है, √2 होता है। तुम √2 का वैल्यू तुमको बचपन से ही याद होगा कि √2 का वैल्यू क्या होता है 1.4, तो 1.42 ऐसे करके, तो इसके बीच में ही ना है। ये लड़का बेचारा पढ़ा है, ये बच्चा ट्रू बोल रहा है सब। फिर बोल रहा है हु इज करेक्ट, कौन करेक्ट है भाई, अरे रौनक करेक्ट है भाई, लड़का पढ़ा है, चलो रौनक इज करेक्ट, सही है। कौन करेक्ट है, रौनक करेक्ट है। करा जस्टिफाई बाय प्रूविंग √2 इज एन इरेशनल नंबर और अदरवाइज, प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहले हम ये प्रूफ कर दिए थे कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो फिर बोला ये प्रूफ करो कि 2 + 3√5 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी पहले हम तुमको बता दिए, वीडियो के पीछे करके देख लेना कि ये भी इरेशनल नंबर, तो इसको तुम घर पर प्रैक्टिस कर लेना, घर पर करना, ठीक है। चलो हाँ, चेक करो 6 का पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, डिजिट 0 से कभी नहीं खत्म होता है, कभी नहीं खत्म होता है, कभी नहीं खत्म होता है। पढ़ो भाई इसको, 6 का पावर n, अरे भाई 6 का पावर n, अरे भाई से क्या हो रहा है बात, करा 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, थोड़ा हम गलत बोल दिए थे कि 6 का पावर n जो है डिजिट 0 से खत्म होता है, डिजिट 0 से खत्म होता है। चलो फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए चेक, बोला तुमसे पूछ रहा है कि तुम बताओ होता है कि नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, इसका क्या उपाय है, सिंपल है, फैक्टर करो, फैक्टर, तो बस तुम फैक्टर कर दो। तो फैक्टर ऑफ, अगर 6 का पावर n कर रहे हो तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 × 3, तो बस 2 × 3, पावर में n है तो n बटा दो। देखो कोई भी अगर डिजिट 0 से खत्म होता है ना, तो मतलब उससे तुम्हारा 5 से पक्का डिविजिबल होना चाहिए या 10 से, क्योंकि तुम देखो अगर 10 से जो डिविजिबल रहेगा तभी ना लास्ट में 0 होगा। जैसे तुम देखो 10 से काटे, 10 1 जा 10, पूरा डिविजिबल है, डिविजिबल वर्ड का मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब ये लास्ट में 0 है। या 5 से तुम काट रहे हो तो 5 2 जा 10, तो लास्ट में 0, मतलब ये भी डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 मतलब डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर जो नंबर 5 से कट जाए, जो नंबर 10 से कट जाए, तो उसी के लास्ट में 0 होता है। मतलब कहने का कि जिसके जिस नंबर के लास्ट में 0 है, तो मतलब कहने का मतलब क्या कि वो समझो 5 और 10 से पक्का कट रहा है। तुमको इसका फैक्टर में 5 कहाँ दिख रहा है, देखो 5 से कट जाएगा तो 10 से तो कट ही जाएगा, तो इसमें कहाँ तुमको 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये नहीं होगा, बस खत्म। सो इसलिए बस लिख दो 5 का पावर n इज नॉट एज फैक्टर ऑफ 6 का पावर n। 6 का पावर n में कहाँ 5 का पावर n फैक्टर है, हम तो किए सर तो 2 और 3 आया नहीं है, समझो। सो इसलिए 6 का पावर n कैन नेवर, कभी नहीं खत्म होगा, इंड विथ डिजिट 0, हो गया ये तो चलो मैं इतना लैंग्वेज लिख दे, लेकिन तुम इसको समझा कैसे, समझना क्या है भाई, n बोल रहा है 6 का पावर n। चलो अब बोल रहा है n जो है कोई नेचुरल नंबर है, तो देखो यहाँ पे तुम ध्यान से इसको समझो, 6 का पावर n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब गिनती, तो 6 का पावर 1 रखेगा तो आया 6, कहाँ 0 से खत्म हुआ। 6 का पावर 2 रखा आया 36, कहाँ 0 से खत्म हुआ। 6 का पावर 3 रखा आया 216, कहाँ 0 से खत्म हुआ, नहीं खत्म हो रहा है। और प्रोसेस यही है कि अगर कोई भी बोलेगा तुम 6 का पावर n दो, 12 का पावर n दो, 18 का पावर कुछ भी n दो,
सिंपल बात है, उसका फैक्टर करो, फैक्टर में अगर 5 आ गया मतलब वो डिजिट 0 से खत्म होगा, 5 नहीं आया डिजिट 0 से नहीं खत्म होगा। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अरे कभी भी देखो इसके पीछे ध्यान देना, अगर कभी भी तुमको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जाए, ठीक है, मतलब एचसीएफ, ये बात है। या तुमको कभी भी लगे हमको आंसर लग रहा है कि आंसर में भी कम आ सकता है, पहले हमको समझो क्वेश्चन पढ़कर तुमको पहले ही लग गया कि आंसर कम आ सकता है, मतलब एचसीएफ, ये बात याद रखना। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का बड़ा नंबर निकालो। बच्चा यही करता है, हम तो बोले ग्रेटेस्ट समझ जाओ तो समझ जाए एचसीएफ, वो सोचेगा ग्रेटेस्ट निकालना है, तीनों का फटाफट एचसीएफ निकाल देगा। ना 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 ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का बड़ा नंबर निकालो। 3 डिजिट का बड़ा नंबर कौन होता है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर कौन होता है, तो सर 999। ठीक है, और कभी भी अगर डिविजिबल बाई रहता है ना, डिविजिबल बाई मतलब ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए, और कोई भी अगर 3 चीज से डिवाइड हो रहा है तो पक्का इसका एलसीएम लेंगे तब ना जी, क्योंकि ये तीनों में एक ऐसा लोएस्ट कॉमन हमको चाहिए मल्टीपल जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो डिविजिबल बाई के बाद जो वर्ड रहता है ना उसका एलसीएम लो, खत्म। तो तुम क्या लिया, एलसीएम ऑफ 18, 24, 36 ले लेना। ठीक ना, हम क्या कर रहे हैं ना भाई, हम बड़ा वाला को पकड़ते हैं, इसी का टेबल पढ़ते हैं, क्योंकि भाई लोएस्ट में कॉमन आना चाहिए। 36 का 2 बार में कितना होता है, 72, 72। क्या 18 के टेबल में 72 आ जाता है, आ जाता है। 24 के टेबल में 72 आता है, सोचो 24 इंटू 3, 4 3 जा 12, 1 बचा 3 6 72 आ गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 72। अगर नहीं हो रहा भाई तो तुम ऐसे निकाल लो, बस खत्म। 18, 24, 36। हम क्या किए, बड़ा को पकड़े, उसका टेबल में गए और देखे कि तीनों से कट जा रहा है, बस खत्म हो गया। तो हमको पता चल गया 72 आया। अब 72 से इसको तुम डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 72 से क्या किए, 999 को डिवाइड किए, तो कह रहा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालो जो डिविजिबल है। एक बार याद रखना, कभी भी अगर डिविजिबल वर्ड आ रहा है ना, मतलब रिमाइंडर 0, जो भी बचेगा उसको घटा दो। कैसे करके तुम रिमाइंडर 0 कर दो, काटो इसको एक बार में। 72 क्या बचा, 7 क्या बचा, 2, 9। अब कितना में कटेगा, तो हम क्या किए, कुछ नहीं, यहाँ 9 की, यहाँ एक चीज को ये किए तक 7 3 जा, ठीक है 3 बार में, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, यही ना होगा जी। तो कितना हो गया 3, आई कितना हो गया 6, 63। अब नहीं हो गया तो 999 में से 63 घटा दो, तो कितना 6 3, 936 एक ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 18, 24, 36 से कट जाता है। अब तुम हमको पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हम बताने वाला है, उसको पहले ध्यान देना। जैसे देखो एचसीएफ है, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये फैक्टर है। अब फैक्टर, जो किसी का फैक्टर निकालोगे ना, तो नंबर से या तो छोटा आएगा या तो इक्वल आएगा। जैसे हम कहना चाहते हैं 8 का फैक्टर निकालो, तुम 8 का फैक्टर निकाला, तो तुम देख रहा है 8 का फैक्टर क्या है सर, 1 से तो सब नंबर कट जाता है, तो 1 8 जा 8 कट गया, 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, 8 से भी कट गया। तुम यहाँ देखा क्या, 8 का फैक्टर या तो बराबर है 8 के, या तो 8 से छोटा है। क्या है, छोटा है, तो फैक्टर हमेशा छोटा होता है। इसलिए हम बोलते हैं अगर तुमको आंसर लग रहा है कि मेरा छोटा आ रहा है तो तुम एचसीएफ निकालो, महसूस होगा। तो यहाँ हमको महसूस ही नहीं था, ये बड़ा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालने के लिए, 3 डिजिट का बड़ा नंबर निकालने के लिए 18, 24, 36 सबसे कट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है 3 डिजिट का बड़ा नंबर है, तो सबसे तो बड़े ना आएगा, तो इसलिए इसको एलसीएम लिए खत्म, एचसीएफ इस पर नहीं लेंगे। अब एक और बात, एक तो पहला ही हुआ, दूसरा बात क्या है, कभी भी अगर तुम क्वेश्चन में तुमको डिवाइड्स वर्ड दिखा तो मतलब एचसीएफ होता है। कि दूसरा तरीका पकड़ने का, एक हो गया कि हम उसका पहले मीनिंग से पकड़ेंगे, कि जिसका मीनिंग हमको लग रहा है कि अरे आंसर या तो उसके बराबर या तो उससे छोटा आएगा, एचसीएफ निकालो। दूसरा अगर डिवाइड्स दिया है तब एचसीएफ निकालो। तीसरा बात क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से। कभी भी अगर क्वेश्चन में तुमको ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जाए, लेकिन ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं, ऐसे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे ऐसे, तब वहां पे भी तुम एचसीएफ निकालना। इसी का उल्टा, अगर तुमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इसका मतलब होता है मल्टीपल। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह से हम जो टेबल थी हमेशा आगे आता है, बोलेंगे 8 का मल्टीपल, तो बोलेगा या तो 8 होगा या तो 8 का टेबल पढ़ो, 16, 24, 32 ऐसे ऐसे करके चलो चल रहा है। दूसरा, अगर कभी भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वर्ड दिख जाए तो तुम क्या निकाल दो, एलसीएम। या तुमको कभी डिविजिबल बाय दिख जाए, डिविजिबल बाय के बाद लिखा हुआ, तो उसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। चलो खत्म करते हैं।